दोस्तों नमस्कार। फिर से मैं अपने YouTube चैनल बुलंद हवा व्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं जो भी वीडियो बनाता हूं अपने चैनल में वो शरीर को स्वस्थ रखने का ही मैं वीडियो अधिकतर बनाता हूं कि किस तरह अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। और क्योंकि ब्लॉग्स है तो ब्लॉग्स में कुछ मेरे जीवन से आधारित भी जो है इसमें वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। दोस्तों मैं आपको आज एक ऐसे कुछ व्यायाम के बारे में बताना चाहता हूं जो कि आपको डेली सुबह करना ही चाहिए। सुबह और शाम डेली आपको करना चाहिए योगा। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है, मुख्य जो है आपको 3 योगा आपको करना ही चाहिए। मुख्य 3 योगा एक ऐसे हैं जो कि आपको ज़्यादा समय ना देना पड़ेगा। उस व्यायाम को करके और आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। मेरा व्यायाम ऐसा है, मतलब मेरे गुरु परम पूज्य स्वामी रामदेव जी हैं। लगा कि वो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि योगा के माध्यम से वो शरीर को उनके स्वस्थ किए हैं, उनके बीमारी को स्वस्थ किए हैं और मतलब ऐसा मतलब उनको समझिए कि अमर कर दिए हैं। ऐसे ऐसे बीमारी को वो ठीक किए हैं जो कि जिन्हें कि डॉक्टर जो है वो जवाब दे चुका था। वो डॉक्टर उन्हें बोल चुका था कि आप 1-2 महीने के अंतराल में आपका किडनी जो है पूरा फेल्योर हो जाएगा और आप डेड कर जाएंगे, इसका कोई उपाय नहीं है। दोस्तों मेरा कोई भी यदि आप वीडियो देखेंगे और आप उसको अगर करके देखेंगे, जैसे मैं अभी व्यायाम जो बताने वाला हूँ, योगा जो बताऊंगा आपको मैं, उसे यदि आप घर पे करते हैं तो आपको जरूर से जरूर इस योगा के कारण से फायदा होगा। और मात्र 15 मिनट यदि आप करेंगे इस व्यायाम को डेली सुबह और शाम, डेली सुबह शाम आपको इस व्यायाम को करना है। यदि आप डेली सुबह शाम 15-15 मिनट सिर्फ किसी तरह समय निकालकर और अपने योगा को करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ, मजबूत और तंदुरुस्त रहेगा। और यहाँ तक कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 100 साल तक कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन आपको योगा करना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी रहिए, सफर में रहें और चाहे ऑफिस में रहें, यदि आपको समय ना मिलता हो तो किसी भी तरह आप समय निकालिए। मात्र 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम आपको समय निकाल के इस 3 योगा को जरूर से जरूर करना है। इससे भी कम एकदम नहीं हो सकता है। ये 3 योगा आपको करना ही पड़ेगा। और ना तो योगा ही ना कीजिए, योगा अगर कीजिए तो कम से कम 15 मिनट ये तीनों व्यायाम जरूर कीजिए। 5-5 मिनट का 3 व्यायाम है और तीनों व्यायाम को कम से कम 5-5 मिनट आपको करना ही पड़ेगा यदि आपके पास समय नहीं है तो। यदि आपके पास समय है तो इस तीनों व्यायाम को आधा घंटा करके 1.5 घंटा यदि आप करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। शुरू में आप पैसे कमाने के लिए दौड़ धूप करेंगे और बाद में हॉस्पिटल और दवाइयों में पैसा खर्च करेंगे और जो भी कमाया हुआ आपका धन है वो सब बर्बाद हो जाए और आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। आप आजीवन अस्वस्थ ही रहेंगे। मैं अपने व्यायाम के माध्यम से आपको यह तीनों व्यायाम बताना चाहता हूं। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं अपने योगा को जो है वो शुरू करता हूं। कोई भी योगा यदि आप नियम के अनुसार करते हैं तो आपको पूर्णतः उसका लाभ मिलेगा और आप एकदम शरीर से स्वस्थ रहेंगे। फिर से इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। कैसे क्या करना है? सुबह सबसे पहले तो आप ऐसे आप समय को बांध लीजिए जो कि आप सुबह आप मतलब अगर हो सके आपसे तो मतलब जहां तक कोशिश कीजिए वहां तक सूर्य उदय से पहले, मतलब आप मेरे बात को फिर से सुनिए, सूर्य उदय होने से पहले इस योगा को आपको खत्म कर देना है। मतलब ऐसा समय में आप शुरू कीजिए व्यायाम को कि इस योगा को सूर्य उदय होने से पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए। आप इस योगा को यदि आप करने लगेंगे तो 2-3 दिन के अंदर में ही पेट साफ आपका अच्छा होने लगेगा और धीरे धीरे सारा बीमारी आपके शरीर में जितने हैं वो सब कवरेज होने लगेंगे और सारा कुछ ठीक होने लगेगा। हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा होने के कारण से, हर एक चीज़ विस्तार से समझाने के कारण से बड़ा है, इसलिए आप इसे नज़रअंदाज ना करें और अच्छी तरह से देखें। दोस्तों हम अगर अच्छा से समझाएंगे आपको तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। यदि आप अच्छा से ना समझेंगे तो आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा। चलिए व्यायाम को शुरू करते हैं। थिंक पॉजिटिव कहा गया है कि आप यदि अच्छे सोचेंगे तो आपके साथ में भी अच्छा ही होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस योगा को करने से आपको 100 साल तक कोई बीमारी नहीं होगी। अपने अंदर में आपको एक चीज और सोच के रखना है कि हाँ मुझे 100 साल तक कुछ बीमारी नहीं होगा और मैं 100 साल तक जीवित रहूंगा, एकदम स्वस्थ रहूंगा।
आज के डेट में क्या है, लोग पहले से ही थिंक अपने आप को कर लेते हैं सोच क्यों कि हाँ मैं 60 वर्ष अब मैं हो गया हूँ, मेरा उम्र हो गया है, अब मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन ये आपका सोच जो है वो सरासर गलत सोच है। आप ऐसे प्रकार के सोच को ना सोचें और अधिकतर हमेशा सोचते रहें कि 100 साल क्या, मैं 200 साल तक जीवित रहूंगा, 200 साल तक मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मैं योगा और व्यायाम करके सारे बीमारी को खत्म कर दूंगा। सबसे पहले जो है आपको इस मुद्रा में बैठकर और अपने साधना में चले जाना है, आंख बंद करके, और कॉन्सेंट्रेट करना है अपने बीमारी पे। जैसे कि सर में है तो सर में कॉन्सेंट्रेट, आंख में है तो आंख में कॉन्सेंट्रेट, कान से अगर कम सुनते हैं तो कान में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, छाती में अगर बीमारी है तो छाती में ध्यान केंद्रित करेंगे, पेट में यदि बीमारी है तो पेट में केंद्रित करेंगे, हाथ में है तो हाथ में केंद्रित करेंगे, अगर घुटने में है तो घुटने में अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और यही सोचेंगे कि मेरा जो बीमारी है वह पूर्णतः ठीक हो रहा है और ठीक हो गया। यही सोच के अपने व्यायाम को डेली करेंगे। पहला व्यायाम जो है दोस्तों वो भस्त्रिका व्यायाम है। आपको सबसे पहले जो जवान लोग हैं उनके लिए बताता हूँ, और जो ज़्यादा मतलब उम्र के लोग हैं या जिन्हें छाती से रिलेटिव कोई बीमारी है, यदि चाहे वो थायराइड हो और चाहे वो अस्थमा हो, वो सब आप आराम से करेंगे, उनके लिए अलग से बताऊंगा। और जो जवान लोग हैं जिनको कोई छाती से रिलेटिव बीमारी नहीं है तो उनको मैं अलग से बता रहा हूँ। आगे जो जवान लोग हैं उनके लिए मैं व्यायाम ये बता रहा हूँ कि उनको किस प्रकार योगा ये करना चाहिए। सबसे पहले तो साधना में रहेंगे और अपने सांस को अंदर खींचना है। इसी प्रकार आप जितने देर तक कर पाएंगे उतने देर तक कीजिएगा। जैसे ही थक जाएंगे तो थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और फिर थोड़ी देर बाद करेंगे। अब उनके लिए जिन्हें की दिल का बीमारी है, जिन्हें की अस्थमा है, जिन्हें की दिल का दौरा पड़ता है, दिल की बीमारी है, चाहे छाती से रिलेटिव कोई भी बीमारी है, उनके लिए अब ये मैं व्यायाम को बता रहा हूँ, उन्हें इसी प्रकार से करना है। दूसरा व्यायाम जो है वो कपाल भारती है। कपाल भारती आपको, और जैसा मैं बताया आपको पहले ही कि कोई भी यदि आप व्यायाम करेंगे साधना से करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताने के लिए आंख खोलकर बता रहा हूं, लेकिन आपको व्यायाम जब कभी करना है तो साधना के अनुसार ही करना है। साधना मतलब आंख बंद करके ध्यान से करना है। दूसरा जो है व्यायाम वो आपका कपाल भारती है। कपाल भारती जो है वो करीबन 1 सेकेंड में एक बार करना रहता है और हर एक को इसी प्रकार करना है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि स्वस्थ आदमी किस प्रकार से करेंगे और अस्वस्थ आदमी किस प्रकार से करेंगे। जो भी प्रकार के आदमी हो उनको इसी तरह करना है, 1 सेकेंड में एक बार। लेकिन यदि आपको कोई भी व्यायाम करते समय कुछ भी अनकंफर्टेबल हो रहा है तो शरीर को क्या है कि जैसे कि जो शुरू में करने लगते हैं तो उन्हें कुछ प्रकार का चीज़ों का जो है वो असुविधा होती है। तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे कीजिएगा, लेकिन आप नियम जो है जो व्यायाम करने का उसको थोड़ा पालन आपको करना ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं जैसे कह रहा हूँ कि 1 सेकेंड में एक बार आपको झटका लेना है, जैसे इस प्रकार, तो 1 सेकेंड में ना लेके अगर आप अस्वस्थ हैं, आपका पेट निकला हुआ है, आपका मोटापन आपके साथ में ज़्यादा है, तो आप 2 सेकेंड में भी एक बार ले सकते हैं, 3 सेकेंड में भी आप ले सकते हैं, लेकिन झटका ले लेके ही करना है। आपको ये नहीं कि झटका लेना है तो उस समय पेट को अंदर करना है तो आप पेट को बाहर नहीं छोड़ेंगे। जैसे कुछ लोग गलत भी करते हैं। जैसे सही तरीका क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ। व्यायाम करने का कपाल भारती जो है वो सही तरीका इस प्रकार है। मतलब जब झटका लेते हैं उस समय हमारे नाक से सांस को बाहर छोड़ते हैं और पेट को पचकाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है, जब झटका लेते हैं तो उस समय सांस को अंदर खींचते हैं और पेट को फुलाते हैं,
जब सांस ऑटोमेटिक अंदर जाएगी तो पेट तो फूलेगी। इस प्रकार करते हैं जो कि गलत है। तो ये गलत हो जाएगा। और गलत तरीका से आप व्यायाम ना करें। गलत तरीका से यदि आप व्यायाम करेंगे तो आपके शरीर को हानि भी हो सकता है। योगा एक ऐसा चीज है कि यदि आप गलत तरीका से करेंगे तो आपके शरीर पर नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप गलत तरीका से ना करें। और मैं जैसे आपको बता रहा हूं, आप यदि यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे कि रामदेव बाबा के सबसे प्रमुख व्यायामों के नाम बताइए, तो वो भी 5 व्यायाम ऐसे बताएंगे जो कि रामदेव बाबा के प्रमुख है। लेकिन फिर भी मैं उसमें से भी, क्योंकि कुछ लोगों के पास एकदम समय की पाबंदी रहती है और उसके कारण से वो व्यायाम ही नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं उसमें से भी एकदम प्रमुख 3 व्यायामों को निकाला हूं। इससे भी कम एकदम हो ही नहीं सकता है। यह 3 व्यायाम जो कि हर लोगों को करना ही चाहिए, चाहे महिला हो और चाहे पुरुष हो, उन्हें यह व्यायाम करना ही करना चाहिए। ये 3 व्यायाम बहुत प्रमुख है। और ये जो मैं अभी आपको कपालभाति बता रहा था, मैं आपको ये नॉलेज के लिए बता दूं कि कपालभाति एक ऐसा व्यायाम है जो कि कम से कम 100 से भी ज्यादा बीमारियों को यह मात्र कपालभाति ठीक करती है। मतलब अगर खाली आप कपालभाति भी करेंगे तो 100 से ज्यादा बीमारी आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन यह तीनों जरूर प्रमुख है। क्योंकि ये तीनों जो है वो इनके साथी हैं। पहला भस्त्रिका व्यायाम, दूसरा कपालभाति और तीसरा अनुलोम विलोम। तीसरा अनुलोम विलोम अभी मैं आपको बताने वाला हूं। यह तीनों व्यायाम जो है बहुत ही प्रमुख है। यह आपको करना ही करना चाहिए। अब चलते हैं तीसरे व्यायाम की ओर जो कि आपके लिए बहुत प्रमुख है। उसे कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। साधना में चले जाएंगे और देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको जितना विस्तार से बताऊंगा, मुझे लगता है शायद ही कोई आपको इतने विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो ये हाथ का जो आप अंगूठा देख रहे हैं, आप नजदीक से देखेंगे, ये हाथ का अंगूठा है मेरा। उसे नाक के एक सिरे को बंद कर देना है इस प्रकार से, और दूसरे सिरे से सांस को खींचना है। जब सांस को इस प्रकार से भर लेते हैं तो उसके बाद ये हमारा जो हाथ का उंगली है, इस उंगली से आप इस उंगली से दूसरे सिरे को बंद करेंगे और फिर जिस सिरे को पहली बार में बंद किए थे उससे सांस को छोड़ेंगे इस प्रकार। और जिससे छोड़े थे फिर उसी से सांस को रिटर्न फिर लेना है उसी से। अब फिर सिरे को, नाक के सिरे को चेंज कर देना है और उसी तरह अंगूठे से दबाना है। दबा के अब फिर दूसरे नाक के सिरे से आपको सांस को फिर छोड़ना है। कुछ इस प्रकार करना है। सांस को लिया, सांस को छोड़ते समय चेंज कर लिया, फिर उसी से लिया, छोड़ते समय चेंज कर लिया, फिर उसी से लिया, छोड़ते समय चेंज कर लिया, फिर उसी से लिया सांस को, छोड़ते समय चेंज कर लिया। आपको यह ध्यान में रखना है कि जब भी हम सांस को छोड़ेंगे उस समय अपने नाक के सिरों को चेंज करना है। मतलब अगर राइट में है तो लेफ्ट वाला में छोड़ना है और लेफ्ट वाले से लिए हैं तो राइट वाले में छोड़ना है। इसी तरह से आपको चेंज करना है, लेकिन छोड़ते समय चेंज करना है। ध्यान रखें ये कि छोड़ते समय चेंज करना है। लेकिन यदि आपके पास समय है तो आप कम से कम आधा घंटा इस तीनों व्यायाम को कीजिए, आपको बहुत से बहुत लाभ मिलेगा। और यदि आपके पास समय है तो और व्यायाम कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। 5 व्यायाम कर सकते हैं, 6 व्यायाम कर सकते हैं, बहुत सारे व्यायाम हैं। जैसे कि आप अभी उद्गीत अभी आपको मैं नहीं बताया, भ्रामरी नहीं बताया, तो ऐसे बहुत ऐसे व्यायाम हैं जो कि आपको मैं नहीं बताया हूँ।
इस सब व्यायाम जो है आपको करना है, योगा करना है। आप योगा कीजिए, बहुत तरह के व्यायाम हैं, बहुत तरह के योगा हैं। मिलते हैं मैं अपने अगले वीडियो में। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे और हर एक चीज अगर आपको विस्तार से समझ में आ गया हो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे। आप यदि सपोर्ट करेंगे तो ही मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं ऐसे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।